मूवी के शुरुआत में हम एक बास्केटबॉल मैच को देखते हैं जिन प्लेयर्स में एक मेसन नाम का लड़का मेन कैरेक्टर था और वही अकेले ही उस मैच को जीत जाता है। लेकिन तभी ऐसे ऑडियंस में इसकी मौत दिखाई देती है। इसे देखकर ये अपना पैंट गीली कर देता है और फिर ये लॉकर रूम की तरफ भागने लगता है। ये अपने लॉकर से एक मूर्ति निकालता है और फिर उसे तोड़ देता है जिससे यह थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और फिर जीतने की खुशी में 2 बार हिलाकर नहाने चला जाता है। अजीब बहन का लड़ा है ये। तभी इसकी मौत वहाँ आती है और इसके मुंह में दे देती है अपना हाथ जिससे यह जलने लगता है और फिर अपने सारे दोस्तों के सामने ही जल कर मर जाता है। फिर हम 6 महीने बाद का वक्त देखते हैं। क्रिस नाम की लड़की एक स्कूल में एडमिशन लेती है और ये वही लड़की है जो अपने लोगन की बेटी थी। क्या? कैसे? इसका कजन रेल भी उसी स्कूल में पढ़ता था जो दिखने में 1 नंबर का चपरी लगता था। बात तो सही है। क्रिस को स्कूल में मेसन का वही लॉकर दिया जाता है जिसके अंदर वही मूर्ति थी। अब वहाँ मेसन के कुछ दोस्त आकर क्रिस को बुली करने लगते हैं, लेकिन तभी एक और लड़की एली वहाँ आकर उन सबको चुप कराती है क्योंकि उसे पहले ही नजर में क्रिस से शिद्दत वाला प्यार हो गया था। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। क्रिस उस मूर्ति को ले जाकर एक टीचर को देती है जो शॉन ऑफ द डेड मूवी में शॉन का चूतिया दोस्त था। वो उस मूर्ति को देखते ही समझ जाता है कि इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी, इसलिए वो खुद उस मूर्ति को रख लेता है कि वो जाकर उस पर रिसर्च करेगा। अब ये गूगल पर उस मूर्ति की प्राइस देखता है तो उस मूर्ति की कीमत काफी ज्यादा थी जिससे ये आराम से 15-20 रशियंस को अपने घर ले जा सकता था। उस मूर्ति के ऊपर एक सिटी भी बना हुआ था, इसलिए टीचर उस सिटी को बजाता है तो इसके कान से खून आने लगता है। अब टीचर हल्का होने के लिए बाथरूम जाता है तो इसके पीछे रेल वहाँ आकर उस मूर्ति को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे भी उस मूर्ति की कीमत का अंदाजा था। दूसरी तरफ बाहर एक और लड़का आकर क्रिस पर चांस मारने लगता है। वो लड़का खुद को एक क्रिस बताता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, अपना पेट पालने के लिए थोड़ा बहुत ड्रग्स बेचता है, बाकी वो बहुत शरीफ लड़का है। ये देखकर रेल उस पर चढ़ जाता है, लेकिन वो लड़का रेल का नाक तोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब टीचर को स्कूल के अंदर एक अजीब इंसान दिखाई देता है जो अगले ही लम्हे गायब हो जाता है। लेकिन तभी टीचर की मौत इसके सामने आ जाती है और वो टीचर के चेस्ट में अपना हाथ घुसाकर टीचर को मार देता है। थोड़ा ज्यादा हो गया। दूसरी तरफ रेल और क्रिस एक पार्टी में जाते हैं जिसमें वो बुली, उसकी गर्लफ्रेंड और एली भी मौजूद थी। एली तो क्रिस को देखते ही हॉर्नी होने लगती है जिससे क्रिस थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगती है। तभी बुली की गर्लफ्रेंड ग्रेस उस मूर्ति की विसल को बजा देती है जिससे इन सब के भी खानों से खून आने लगता है, लेकिन वो सब इस बात को इग्नोर करके अपने घर चले जाते हैं। क्रिस को अपने घर के बाहर दरख्त पर कोई नजर आता है, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रेस को अपने आसपास किसी के चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था। तभी कोई इसके चेहरे को टच करता है तो ये पीछे मुड़ कर देखती है कि वो इसका भाई था, लेकिन वो काफी दूर खड़ा था। इसका मतलब इसे किसी और ने गलत नियत से टच किया था। चलती फिरती कोके। खैर अगले दिन ये सब स्कूल जाते हैं तो इन्हें खबर मिलती है कि इनके टीचर की मौत हो चुकी है और उनकी मौत स्टेज 5 कैंसर की वजह से हुई है। ये सुनकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। क्या? कब? एली को अपने सामने वाली सीट पर कोई अजीब हरकतें करते दिखाई देता है जो अगले ही लम्हे गायब हो जाता है। अब ये सब फैसला करते हैं कि ये उस मूर्ति को मेसन के घर पहुंचा देंगे क्योंकि वो मूर्ति मेसन के लॉकर से पाई गई थी। तो क्रिस और एली मेसन के घर जाते हैं जहां मेसन की मां रहती थी जो काफी बीमार लग रही थी, लेकिन वो उस मूर्ति को लेने से इनकार कर देती है कि इस मूर्ति को कोई बेच या खरीद नहीं सकता है क्योंकि ये मूर्ति खुद लोगों को चुनती है। इस मूर्ति ने पहले इसके बेटे को चुना और अब तुम लोगों को। ओके बाय। अब क्रिस और एली हॉस्पिटल जाते हैं टीचर की बॉडी को देखने तो इन्हें वहाँ मेसन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा था यह किसी 40 साल के आदमी की बॉडी है जबकि मेसन 20 साल का लौंडा था। इसका मतलब मेसन मरते वक्त 40 साल का बूढ़ा होकर मरा था और वो टीचर जो कैंसर से मरा था वो बुढ़ापे में कैंसर का शिकार होकर मरने वाला था। इसका मतलब इस मूर्ति की सिटी को जो भी बजाएगा और जो भी सुनेगा वो भी इस कर्ज का शिकार हो जाएगा और जिस उम्र में जो मौत उसकी किस्मत में है वो उससे पहले उस शख्स को लग कर मरेगा। क्या बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ बुली, ग्रेस और रेल एक पार्टी में जाते हैं। रेल की गंदी नजर और ग्रेस के ऊपर थी क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन वो बुली यह समझ जाता है और ग्रेस का ध्यान अपनी तरफ कर देता है। इस पार्टी में एक मजल था जिसके बीचों बीच एक बेल था तो ग्रेस उस बेल को बजाने के लिए चले जाती है और वो बुली इसके पीछे। तभी उस पार्टी में क्रिस और एली भी आ जाते हैं जिसमें वो फिर सबको ड्रग्स बेच रहा था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो एली उसके अंडों पर लात मारकर वहाँ से अंदर चले जाते हैं। ग्रेस को मजल के अंदर एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी जो इसका पीछा कर रही थी। उस पार्टी में काफी शोर शराबा था जिससे ग्रेस की आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। आखिर में वो औरत उल्टा लटक कर ग्रेस को चुम्बी देती है जिससे ग्रेस भी उसकी तरह बूढ़ी होकर मर जाती है। बाकी सब के आने पर वो देखते हैं कि ग्रेस के कपड़ों में एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन वो बुली इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वो औरत ग्रेस थी। लेकिन एली और क्रिस ये जानते थे कि वो औरत ही ग्रेस है जो बुढ़ापे में मरने वाली थी, लेकिन अब उस कर्ज की वजह से जल्दी मर गई। चाचा गलत हो रहा है।
वो बोली घर जाकर ग्रेस की याद में हिलाकर सोने लगता है। तभी उसे अपने रूम में कोई मॉन्स्टर दिखाई देता है जिससे इसकी मूड निकल जाती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ एली और क्रिस रूम में अकेले थे और रेल बाहर ही ग्रेस की याद में आंसू बहा रहा था। तो एली मौका पाकर क्रिस के ऊपर चढ़ जाती है और अब क्रिस भी उसे नहीं रोकती क्योंकि वो भी लेस्बियन है। अगले दिन क्रिस, एली और रेल मेसन के घर जाते हैं जहाँ पर मेसन की मोम अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। ये लोग वहाँ पर ग्रेस की मौत की वजह से गए थे। तो मेसन की मोम कहती है कि एक रास्ता है अपनी मौत को टालने का, अगर तुम में से कोई अपनी ब्लड को किसी और के ऊपर लगा दे तो इस तरह इस कर्ज आदमी का कर्ज दूसरे आदमी पर लग जाएगा और पहले वाला इस कर्ज से आज़ाद हो जाएगा। क्रिस को वहीं पर मिरर में अपनी मौत दिखाई देती है जो एक खुद थी। मुझे अपने घर जाना है। दूसरी तरफ वो बोली अपने रूम में था। वो अचानक से हवा में उड़ने लगता है और उसकी बॉडी हर तरफ से फटने लगता है और आखिर में अपने पेरेंट्स के सामने ही वो मर जाता है क्योंकि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में होने वाली थी। तुम्हें कैसे पता चला? अब रेल चर्च में जाकर उस प्रिस्ट को गन पॉइंट करता है जो बच्चों को ड्रग सप्लाई करता था। रेल प्रिस्ट को एक फैक्ट्री में ले जाता है और अब वो अपने हाथ में कट लगाकर अपना ब्लड प्रिस्ट पर लगाने वाला था। तभी क्रिस और एली वहाँ आते हैं और उसे इमोशनल बातों में लगाकर रोकते हैं, लेकिन तभी रेल का हाथ खुद ब खुद कटने लगता है क्योंकि वो ग्लाइडर मशीन में मरने वाला था और ऐसे ही वो उन सब के सामने पीस कर मर जाता है। क्रिस प्लान बनाती है कि ये दोनों अपने हार्ट को रोक कर अपने मौत को बेवकूफ बना सकते हैं। अब ये दोनों एक तरह का ड्रग्स ले आते हैं ताकि अपने अंदर इंजेक्ट करके अपने हार्ट को रोक सके। अब एली क्रिस को वो इंजेक्शन मार देती है जिससे क्रिस का दिल रुकने लगता है, लेकिन क्रिस तो पूरी तरह उड़ गई। दूसरी तरफ वो बोली किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और वहाँ से जाने के बजाय अब वो क्रिस और एली को मारने के लिए उनके पीछे जाता है। इस दौरान एली की मौत भी उसके सामने आ गई थी, लेकिन इसे तो सिर्फ क्रिस की जान बचानी थी, इसलिए ये हर तरह से कोशिश करके क्रिस को होश में लाने लगती है और आखिर में क्रिस होश में आ जाती है। लेकिन तब तक एली की मौत एली को चौक मिटाटी करने लगती है। तभी क्रिस शटर पे उड़कर अंदर आ जाता है और बकचोदी करते हुए एली के ब्लड को टच करके सूंघने लगता है। उसी वक्त एली का कर्ज प्रिस्ट के ऊपर लग जाता है और अब वो मॉन्स्टर प्रिस्ट के सामने आ जाता है। प्रिस्ट उस मॉन्स्टर को शूट करता है, लेकिन वो सारी गोलियां उल्टा इसी को आकर लग रही थी। क्या? कैसे? मुझे क्या पता। जिससे प्रिस्ट भी लुढ़क जाता है। कुछ वक्त बाद अब क्रिस और एली खुलेआम ही बाबू सोना पानी पढ़ने लगते हैं। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। तब एक और स्टूडेंट को अब मिशन वाला लॉकर मिल जाता है जिसमें वही मूर्ति थी। वो लड़की स्टेज पर चढ़ कर सारे स्कूल के सामने ही वो सिटी बजाती है, जिसका मतलब अब पूरे स्कूल को ही ये कर्ज लग जाता है, क्रिस और एली को भी। अब इन सब के साथ क्या होगा? लगता है किसी की गांड फटने वाली है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।